It is the movement of curvature which takes place in response of some external stimulus. ठीक है, which takes place in response of some external stimulus, जो किसी external stimulus के response में होती। तो ये मूवमेंट कहलाती है आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें सबसे पहले आपसे बात करूंगा फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। फोटोट्रॉपिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ light as an external stimulus. Tropic movement in response of light as an external stimulus. Called phototropism. फोटोट्रॉपिज्म को देखने के लिए आपसे बात करने जा रहा हूं एक बॉक्स है जिसमें आपके पास ये पौधा रखा हुआ है। बॉक्स के अंदर पौधा रखा हुआ है तो आपको पौधा जो है वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, बॉक्स के अंदर अगर पौधा रखा हुआ है तो पौधा जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, इस बॉक्स में इस दीवार के साथ, यहाँ पे दीवार है, यहाँ खिड़की मौजूद, पूरा बॉक्स बंद है, उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपको बाहर से ये पॉट भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ समझाने के लिए आपको पॉट दिखाया है। ये लाइट जो है ये इस खिड़की के रास्ते अंदर जा रही। ठीक है, अब कुछ दिनों में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? कुछ दिनों में आपकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि ये पौधा जो है वो ग्रो करते करते इस खिड़की की जानिब ग्रो करेगा और खिड़की से ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, खिड़की की जानिब ग्रो करेगा और खिड़की से ये बाहर निकल आएगा। इसको हम नाम देते हैं फोटोट्रॉपिज्म। स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगी, रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगी। ठीक है, स्टेम जो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगी और रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगी। अच्छा, अब डिटेल में आपको बता रहा हूं कि ये पौधा जो है ये रोशनी की तरफ मुड़ा है तो कैसे मुड़ा। ठीक है, तो जरा ये मुलाहिजा फरमा लीजिए। देखें, ये स्टेम है, ये सूरज की रोशनी जो है वो इस तरफ पड़ रही है। सूरज की रोशनी इस तरफ पड़ रही है
तो जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ रही होती है उसकी अपोजिट साइड पे प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, वो अपना एक्शन दिखाता है। जहां मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं आपको, एक प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है, उसका नाम है ऑक्सिन। तो बिल्कुल लाइट के अपोजिट, जहां पे लाइट पड़ रही है उसके अपोजिट आपके पास ये ऑक्सिन अपना एक्शन करता है। और ऑक्सिन का काम क्या होता है? ग्रोथ कराना। तो वो क्या करेगा? वो सेल डिवीजन कराएगा। तो सेल डिवीजन कराएगा तो देखें स्टेम यूं मुड़ जाएगा। सेल डिवीजन होगी कौन सी वाली जगह पे? जिस तरफ ऑक्सिन मौजूद है, ठीक है, यहाँ सेल्स डिवाइड होंगे जिस तरफ ऑक्सिन मौजूद है। और ये आपके पास कंडीशन ये नजर आएगी कि स्टेम इस तरह से बेंड हो जाएगा। ऑक्सिन जो है वो अनइल्यूमिनेटेड साइड पे अपना काम करता है, ठीक है, अंधेरे वाली जगह पे अपना काम करता है, ठीक है। दिस इज फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, दिस इज फोटोट्रोपिज्म। चलें, करें, नोट करें इसको। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट है, और ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में पौधे का कोई हिस्सा जो है वो अपनी मूवमेंट शो करता है, ठीक है। पौधे का कोई पार्ट जो है वो अपनी मूवमेंट शो करता है, उसको हम मूवमेंट ऑफ कर्वेचर का नाम देते हैं। अब सूरज की रोशनी जो स्टेम के ऊपर पड़ रही है, जिस तरफ पड़ रही है उसकी अपोजिट साइड पे वो ऑक्सीजन जमा हो जाते हैं, यानी अंधेरी वाली जगह, और वहां सेल डिवीजन कराता है। जब सेल डिवीजन कराता है तो क्या होता है? स्टेम जो है वो एक तरफ बैंड हो जाता है, रोशनी की तरफ बैंड हो जाता है। और जब स्टेम बाहर आ जाएगा तो वो बिल्कुल सीधा सीधा ग्रो करेगा, क्योंकि चारों तरफ रोशनी एक जैसी पड़ रही हो, ठीक है। स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। करें, नोट करें इसको।
स्टेम रोशनी की तरफ ग्रो करता है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। रूट रोशनी से अवे ग्रो करती है तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। चलें, फोटोट्रॉपिज्म के बाद आई है तो जो मैंने ऑक्सीजन वाली बात बताई है, ध्यान से याद कर लें, ये आपके प्रैक्टिकल से भी ताल्लुक रखता है। ये टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है वाइवा, स्पॉटिंग में भी आता है ये फोटोट्रॉपिज्म। चल, इसके बाद आई है फोटोट्रॉपिज्म के बाद आई है जियोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट in response of gravity as an external stimulus. ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी एज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल, रूट्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं। रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। अच्छा, जियोट्रॉपिज्म को देखने के लिए एक छोटा सा व्हील लाइक स्ट्रक्चर जो है साइंटिस्ट ने डिजाइन किया और उस पर सीडलिंग्स लगा दिए उन्होंने। ये देखिए, इसमें इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से ये सीड्स जो है ये इन्होंने एडजस्ट कर दिया। अब ये देखिए, इसके अंदर ये रूट है, रेडिकल रूट बनाती है, प्लूम्यूल शूट बनाती है। रूट नीचे की जानिब ग्रो कर रही है, प्लूम्यूल शूट्स ऊपर की जानिब। ये देखें, रेडिकल रूट नीचे की जानिब, प्लूम्यूल शूट ऊपर की जानिब। ये रेडिकल नीचे की जानिब रूट और प्लूम्यूल शूट्स ऊपर की जानिब। ये रेडिकल नीचे की जानिब और प्लूम्यूल शूट्स ऊपर की जानिब। ठीक है, ये क्लाइनोस्टेट जो है उसका सेटअप। ठीक है, क्लाइनोस्टेट जो है ये उसका सेटअप है। जिसमें आपके पास रूट्स का जियोट्रॉपिज्म होना नजर आ रहा है। अच्छा, एक और पौधा है, ठीक है, एक और पौधा है जो कहलाता है ग्राउंड नट ट्री। इस ग्राउंड नट ट्री की खास बात यह है, शुरू में फूल जो है वो इस तरह से ऊपर मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो वो नीचे की जानिब झुक जाता है। ये देखिए, वो नीचे की जानिब झुक जाता है मुरझाने के साथ साथ, और आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि वो जमीन के करीब होता है। ये देखें, ये बिल्कुल जमीन के करीब हो जाएगा और फिर ये बनाता है ग्राउंड नट। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये सब चीजें दरअसल जियोट्रॉपिज्म की वजह से। आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर जियोट्रॉपिज्म कौन सी ऐसी खास चीज है जिसकी वजह से होती है। तो गौर से सुन लीजिए। देखिए, किसी सेल के अंदर जो है वो कुछ पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं
जो ग्रेविटी की वजह से साइटोप्लाज्म में नीचे बैठ जाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं स्टेटोलिथ्स। उनको हम नाम देते हैं स्टेटोलिथ्स, STATOLITHS, स्टेटोलिथ्स। ये जो स्टेटोलिथ्स हैं, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, तो इसलिए जो है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी जो है वो आपको उसकी ग्रोथ नजर आएगी। ठीक है, आपको जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी जो है वो नजर आएगी। ठीक है, ये अगेन इसीलिए ग्रेविटी की तरफ जो है ये रूट्स ग्रो करते हैं। साइटोप्लाज्म में ये स्टेटोलिथ्स नीचे बैठ जाते हैं। आपकी किताब में स्टेटोलिथ्स का नाम नहीं है, ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। मैंने वैसे एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको समझा दिया कि स्टेटोलिथ्स की वजह से जो है वो ये ग्रेविटी की जानिब जो है ये ग्रो करते हैं। करें, नोट करें इसको। चलें, इसके बाद आइए जियोट्रॉपिज्म के बाद आ जाइए कीमोट्रॉपिज्म की तरफ। तीसरी टाइप है आपके पास
chemotropism. Tropic movement in response of chemical substances as an external stimulus. Called chemotropism. For example, सोचिए जरा पहले आप, मैं कीमोट्रोपिज्म में आपको क्या बताने जा रहा हूं. Growth of pollen tube towards micropyle. Growth of pollen tube towards micropyle. देखें ये कार्पल मौजूद है, ये इसके ऊपर पॉलिन ग्रेन आके गिरेगा और ये इसके अंदर ओव्यूल मौजूद. ठीक है. और इसमें होगा कि आपके पास इसमें होगा ये कि पॉलिन ट्यूब जो है वो आपके पास ग्रो करेगी, माइक्रोपाइल पे जो है वो जाके एडजस्ट हो जाएगी. यहाँ माइक्रोपाइल के पास जो ओपनिंग होती है, ये देखें ये ओव्यूल है. स्टेयर में आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है. यहाँ पे इस जगह पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी सिक्रीशंस रिलीज हो रही होती. ठीक है. तो पॉलिन ट्यूब जो है वो उन केमिकल सिक्रीशंस की जानिब जो है वो ग्रो करती. ठीक है. तो ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब टुवर्ड्स माइक्रोपाइल जो है ये क्या कहलाता है? कहलाता है कीमोट्रोपिज्म. कर लें, नोट कर लें और जहन में रख लें कि ट्रॉपिक मूवमेंट इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस. प्लांट बॉडी का जो पार्ट है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो करता है. चले, कीमोट्रोपिज्म के बाद आई है हाइड्रोट्रोपिज्म. Hydrotropism. Tropic movement in response of water as an external stimulus. Tropic movement
in response of water as an external stimulus क्या कहलाता है? हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है। हाइड्रोट्रोपिज्म को स्टडी करने के लिए आपको जो है वो एक छोटा सा सेटअप जो है उसको देखना होगा। शीशे का बना हुआ ये सेटअप है। देखें यहाँ पे जो है वो बीज लगे हुए हैं। ठीक है, और इन बीजों में से रेडिकल और प्लूम्यूल जो है वो ग्रो कर रहे हैं। नीचे पानी मौजूद, पानी की जानिब जो है वो अपनी ग्रोथ शो कर रहा है। उस नीचे पानी इस तरह से मौजूद, पानी थोड़ा सा भरना है, पूरा नहीं भरना है। तो अब देखें ये रेडिकल जो है ये आपके पास नीचे की जानिब ग्रो कर रहा है। इसके बारे में आप कह रहे हैं कि रूट इज हाइड्रोट्रोपिक। अच्छा, अब जहन में आएगा कि सर ये तो ग्रेविटी भी हो सकती, तो ग्रेविटी से कैसे डिस्टिंग्विश करें? तो ग्रेविटी से इस तरह से डिस्टिंग्विश करें कि जब इतनी ग्रोथ हो गई है, अब पानी हटा दें यहां से। ठीक है, अब पानी जो है, पानी यहां से हटा दें, बिल्कुल ड्राई कर दें, और गीली कॉटन जो है वो उससे आप पानी जो है वो यहाँ पे इसके साइड में दे दें। ठीक है, इस जगह पे ये जगह खाली है कि जो कॉटन का गीलापन है वो आपके पास, कॉटन का जो गीलापन है वो यहाँ पे जो है वो महसूस हो। तो अब देखें होगा क्या कि ये जो रूट्स हैं ये इस तरह से टर्न होगा। ठीक है, ये पानी की जानिब जो गीली हुई है उसकी जानिब टर्न होगा। यानी ग्रेविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस उनके लिए कौन सा है? वो है आपके पास वाटर। ठीक है, रूट इज व्हाट? रूट इज हाइड्रोट्रोपिक इन नेचर। रूट जो है वो आपके पास हाइड्रोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, चलें करें, नोट करें इसको। सर ट्यूसडे आपका टेस्ट है तो टेस्ट टॉपिक्स बता दें। लास्ट टेस्ट कहाँ तक हुआ था? सर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट लिया था आपने। अच्छा, तो अभी चैप्टर 2 आना चाहिए ना, उसका मस्कुलर सिस्टम आना चाहिए और मुख्तलिफ लोकोमोशन है वो आनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना? जी ठीक है, तो चैप्टर 2 में जितनी भी लोकोमोशंस हैं वो आएंगी, लोकोमोशन, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, और उसके साथ साथ मस्कुलर सिस्टम आएगा, मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स वगैरह। सर थैंक ओके, यू। जी और आप सब लोगों से गुजारिश है कि जब आप ईमेल करते हैं तो बराए मेहरबानी अपना नाम तो लिखा करें। मैं किसी एक का स्पेसिफिक नाम नहीं बता रहा, होता ये है कि मुख्तलिफ लोगों ने अपने बहन भाई या पेरेंट्स के नाम की जो ईमेल एड्रेस उससे ईमेल की हुई है, अब आंसर शीट पे नाम ही नहीं लिखा हुआ। इतनी मुश्किल हो रही है कि पता ही नहीं कौन सी, और ग्रुप भी नहीं लिखा हुआ है, नाम ही नहीं पता है। तो आप बेटा बताएं कैसे आपके नाम से उससे बगैर नाम से पता चलेगा कि हाँ भाई आपका पेपर है? इसको जो मैंने अभी हाइड्रोट्रोपिज्म बताया इसको जरा ढंग से नोट कर लें।
चले, हाइड्रोट्रोपिज्म के बाद आई है, नेक्स्ट है आपके पास थिग्मोट्रोपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट in response of sense of touch as an external stimulus called थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ सेंस ऑफ टच एज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। इसमें एग्जाम्पल आपको मिलेगी ग्रोथ ऑफ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जो हैं उनकी ग्रोथ। देखिए ये क्लाइंबर है, क्लाइंबर्स में होता क्या है, जगह जगह इस तरह से ये धागे निकले हुए होते, ठीक है। होता ये जो धागा आपको नजर आ रहा है, ये धागा जो है अगर किसी लकड़ी वगैरह से टच में आता है तो ये धागा जो है ये रोल होना शुरू हो जाता है इस लकड़ी के गिर्द, यूं करके। लकड़ी, जाली, धागा, किसी भी चीज के गिर्द, उससे क्या होता है, इससे जो है वो उसको सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसको जो है वो सपोर्ट मिल जाती है जब ये किसी भी चीज के गिर्द जो है वो रोल होता है। तो इस तरह ऐसा है कि बाज क्लाइंबर्स ऐसी हैं जो छत तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी लकड़ी के साथ ये जो धागा है ये टच में आता है और फिर वो उसके गिर्द रोल होता है। दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। कल है, नोट कर ले इसको। सर ये क्लासेस जो है मंडे से कैंपस में होंगी? बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो है ना वो आप ग्रुप पे देख लिया करें। ऐसा होता है कि मैं कम से कम 60-70 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें मैं एडिट हूँ, मुझे ग्रुप बनाने का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि सर अगर वो कोई आपने कहा था, क्या मैंने कहा था, आपने कहा था कि अगर ये जैसे आपकी कैंपस में क्लासेस होंगी तो ग्रैंड टेस्ट होगा बायो का, तो अगर ये हाँ तो मंडे से मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कि अगर कोई अनाउंसमेंट हुई ऑफिशियली सेंटर वालों की तरफ से, अभी नहीं हुई सर। बस तो फिर अभी फिलहाल जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी उस वक्त तक कुछ फॉलो ना करें। मैंने तो आपको डेडलाइन दी हुई है। तो सर ये मैंने अगर तो हो आपको, गई अनाउंसमेंट तो फिर बस इतना ही टेस्ट होगा या? अच्छा मेरी बात सुन लें कि अगर आपके पास अनाउंसमेंट हो गई तो फिलहाल जो आपका टेस्ट है वो इतना ही आएगा जितना आपके पास, ठीक है। फिर हम उससे अगला टेस्ट जो होगा वो कर लेंगे, क्योंकि आपका टेस्ट तो अभी फौरन नहीं पड़ रहा है ना। इतनी जल्दी आप पूरी किताब रिवाइज नहीं कर सकेंगे और टॉपिक जो होगा वो भी खराब हो जाएगा। याद करके रख लें, सारा मकसद ये है कि आपको याद करवाना, याद करके रख लें। और जब तक आप ग्रुप पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना देख लें सेंटर वालों की तरफ से, जो अनाउंसमेंट होगी वो फॉलो की जाएगी। गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या उसकी परमिशंस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, क्या है,
आप सोचें हर लम्हे तो डिसीजन चेंज हो रहे हैं। चलें बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।